हेलो दोस्तों। आपने सिंधु सभ्यता के संस्कृति और सामाजिक सारे थ्योरी आपने पढ़ चुके हैं। अब सिंधु सभ्यता के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यूपीएस और आईएएस में आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्तः आश्रित होता है। तब वह मुक्तः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। जिस समाज की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, उस समाज की उस समाज में संस्कृति, धर्म और विज्ञान बहुत अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन, तो मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर ही आश्रित रहता है। मतलब कि अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर रहता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे समाज में परिवर्तन भी होता है। जैसे खान पान हो गया है, को खान पान का लेवल धीरे धीरे अर्थव्यवस्था अच्छी होने के कारण खान पान और कृषि उद्योग में वृद्धि होता है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तन होता है, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उसी अनुसार समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, अलग अलग व्यवस्थाएं में बदलाव होते जाएंगे। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से समकालीन है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है हड़प्पा। मतलब कि इसका संबंध हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण इसे सैंधव सभ्यता भी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पहला प्रमाण मिला हड़प्पा से, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यता के समकालीन था। मतलब कहने का मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय चल रही थी, उसी समय मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी चल रही थी और इन तीनों की सभ्यता एक जैसी थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग। तो आदि ऐतिहासिक युग क्या होता है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है क्योंकि इसमें जो लेखन कला का तो ज्ञान था, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब प्राग ऐतिहासिक युग उसे कहते हैं जिसमें लेखन कला का विकास नहीं था। आदि ऐतिहासिक युग में जिसमें लेखन कला मतलब कि लिखने की कला का विकास हुआ। ऐतिहासिक युग में लिखने की कला का विकास हुआ और उसे पढ़ा भी गया। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में जो लिपि लिखी गई थी, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय। इसे शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। तो एक प्रकार सिंधु सभ्यता गैर आर्य था और नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया आर्य लोग, जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? आर्यों की जो सभ्यता जब का विकास हुआ, उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों रखा गया? क्योंकि इसका कारण था मृद भांड। मतलब कि जो बर्तने थे, अलग अलग कलाकृतियाँ थी उसमें। सिंधु जो मृद भांड मिले, उससे पता चला कि सिंधु सभ्यता आर्यों से पहले की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए जाने वाले मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित है। मतलब अलग अलग काल में अलग अलग मृदभांड मिले और मृदभांडों से ही पता चला कि सिंधु सभ्यता आर्यों से पहले की सभ्यता थी।
सिंधु घाटी संस्कृति सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक साहित्य से भिन्न थी। क्यों? तो सिंधु घाटी की जो संस्कृति थी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी इसलिए क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी के पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी और चित्रलेखन की लिपि थी और इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी के जो शस्त्र थे लोहे का इनका अभाव था। ये सभी कारण हैं। तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय और वैदिक सभ्यता ग्रामीण, इन दोनों बातों से अलग हो जाता है। सिंधु घाटी लिपि भी जो थी भाव चित्रात्मक। अब वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और शस्त्रों का ज्ञान था लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पास लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? तो प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई, मतलब कि जमीन धरती के गर्भ से जितने सारे चीज मिले खुदाई के समय हड़प्पा से और सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी मिले वो सारे साक्ष्य के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त हुई। अर्थात क्या हुआ? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता का लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग होता था भाव चित्रात्मक, उनका अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अतः सभ्यता के संबंध में अनेक पुरास्थल से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। कहने का मतलब हुआ कि लिपि का तो ज्ञान पढ़ा नहीं गया अभी तक, तो जितने भी हड़प्पा सभ्यता से जितने भी खुदाई के समय जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर हड़प्पा की संस्कृति का अवलोकन किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो अभी बताया जो खुदाई के टाइम जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले उसी के आधार पर सिंधु घाटी के सभ्यता का पता चलता है पुरातात्विक संबंधित खुदाई से। सिंधु घाटी की निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था? तो सिंधु घाटी की निवासी की सभ्यता का मूल स्रोत था मोहर पर अंकित जो चित्र थे उसी के आधार पर सिंधु घाटी या सभ्यता में जो लोग रहते थे उनका मुख्य स्रोत पता चलता है। तो सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से 3000 से अधिक मोहर मिले। तो ये 3000 से अधिक मोहर मिले, यही साधन से उस पर जो मोहर पर जो चित्र अंकित था उसी के से पता चला कि सैंधव सभ्यता का क्रियाकलाप कैसा था, खान पान और अलग अलग कलाकृतियाँ से पता चला कि वो किसके उपासक थे और कौन से देवता या मूर्ति पूजा करते थे। अलग अलग सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, अलग अलग व्यवस्थाओं का पता चला मोहर के माध्यम से। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो इसमें से 4 गो दिया हुआ है। इसमें से एम आरिफ मुगल का संबंध हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये एक पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, मतलब कि अपना अपना ओपिनियन दिया। तो J.H. मैके ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवासन के कारण, मतलब सुमेर से जो लोग वहाँ से छोड़कर जो यहाँ आ गए उसी से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। इन्हीं के समरूप प्रवासन के सिद्धांत D.H. गार्डन और मार्टिन व्हेलर का भी यही मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवासन के कारण हुआ। मतलब पश्चिमी एशिया में जो लोग थे वहाँ से छोड़कर जो यहाँ आए सिंधु सभ्यता में आए और उन्हीं से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। और अमलानंद घोष का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना ओपिनियन दिया, मत दिया। तो
आरिफ मुगल का कहना था कि हड़प्पा का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इसे पुरानी पुरानी मान्यता का खंडन किया और मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली गई है। कहा कि हड़प्पा जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, उससे सीखकर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। अगला चीज इसमें नीचे दिया हुआ है कि हड़प्पा का खोज किसने किया। तो हड़प्पा का खोज किया, देखिए, हड़प्पा का खोज किया दयाराम साहनी ने 1923 से 24 के बीच में और 24 से 25 के बीच में। हस्तिनापुर किसने किया था? बीबी लाल ने। तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में है, किसने किया है? जॉन मार्शल ने। कोसाम्बी की खोज किसने की? एनजी मजुमदार ने। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। तो भारत में चांदी था, इसका साक्ष्य मिला था हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है। हड़प्पा वासियों को चांदी का जानकारी था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के निवासी के मध्य इसके विविधता प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे। मतलब कहाँ कहाँ से इन्होंने चांदी का आयात करते थे, खानों से लाते थे, मतलब कच्चा माल। तो जावर और अजमेर के खानों से। मिट्टी के बर्तन को किस रंग का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी के बर्तन जो थे हड़प्पा काल में, उसमें किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का। और चित्र उस पर बनाया जाता था काला कलर से। ठीक है। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से 40 चाक का प्रयोग होता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से 40 चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक तो बिना डिजाइन का बर्तन बनाया जाता था, दूसरा डिजाइन का बर्तन बनाया जाता था, उस पर चित्रकारी किया जाता था, अलग अलग चित्र बनाए जाते थे। मृदभांडों को बनाने के लिए मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। मिट्टी को सबसे पहले रेत में मिला दिया जाता था और इसे पकाने से हल्का पकाया जाता था और हल्का भूरा लाल रंग रूप तैयार किया जाता था और इसके ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी। मतलब पूरे बर्तन में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग का चित्र बनाया जाता था। मतलब बर्तन जो मृदभांड बनाया जाता था, मृदभांड को ही बर्तन कहा जाता था। तो जो बर्तन बनाया जाता था, ऊपर का हिस्सा लाल किया जाता था और नीचे का हिस्सा काला कलर से अलग अलग चित्रकारी किया जाता था। ठीक है। अब आते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ। तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से होना स्टार्ट हो गया। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। तो सैंधव सभ्यता कौन थी? गैर आर्य थे। ठीक है। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरस्थल से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां और मोहरों पर प्राप्त चित्र से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मोहर टेराकोटा कलाकृतियां का निरूपण नहीं हुआ था। मतलब कि मोहरों पर कौन से पशु का चित्र नहीं बनाया गया था। तो गाय का चित्र ही नहीं बनाया गया था, हाथी का चित्र बनाया गया था, गैंडा का, बाघ का और अलग अलग, सिर्फ गाय का चित्र नहीं बनाया गया था। जितना भी मोहर था, टेराकोटा था, कलाकृतियां था, उसमें हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का चित्र अंकित था, लेकिन गाय का चित्र नहीं बना था। गाय का महत्व का पता चलता है आर्य सभ्यता के बाद वाली सभ्यता, वैदिक सभ्यता में पता चलता है गाय का महत्व। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता चहुंदड़ो है, कोटदीजी देसलपुर है, लेकिन सोहगोरा नहीं है। यह हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्र पत्र अभिलेख मिले हैं जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चहुंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चहुंदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लेकिन देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। आगे चलते हैं। लोथल, कालीबंगा, ये सब प्राचीन स्थल हैं। किस लिए?
खोज इस जो प्राचीन स्थल हैं तो लोथल को कहा जाता था गोदीवाड़ा, जो बंदरगाह के नाम से जाना भी जाता था। कालीबंगा को बोला जाता था, वहाँ से मिला था क्या चीज़, जुता हुआ खेत मिला था कालीबंगा से। और धौलावीरा से क्या मिला था, धौलावीरा से मिला था हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का बाला एक शिलालेख मिला था। और बनावली से मिला था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली थी। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल का चित्र बना हुआ था। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, वो कहाँ से मिला था, तभी बताया कालीबंगा से मिला था। निम्नलिखित में हड़प्पा नगर जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले थे, तभी बताया कालीबंगा से मिले थे। और हड़प्पा कालीबंगा से मिले थे जुता हुआ खेत का, लोथल से मिला था गोदीवाड़ा, और हड़प्पा से मिला था नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से मिला समाधान 837। मोहनजोदड़ो से मिला था नर्तकी की मूर्ति, और कालीबंगा से मिला हुआ था जुता हुआ खेत, लोथल से मिला था गोदीवाड़ा, और हड़प्पा से मिला था समाधान, मतलब कि मतलब समाधि मिला था, तो जिसे नाम कहा गया 837। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।